हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 लेके आया हूं आपके सामने बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण हम बच्चों आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफी थ्योरेटिकल, पूरा चैप्टर ही लगभग थ्योरेटिकल है, कोई ज्यादा डेरिवेशन, ज्यादा क्या कोई डेरिवेशन है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। और ये परिभाषाएं बच्चों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो आपको थोड़ा सा इन पे नजर डालनी पड़ेगी, थोड़ा बारीकी से। तो मैं बहुत ही आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों चुंबकीय प्रेरण की। ये चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है बच्चों? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, यानी चुंबकीय पदार्थ मतलब यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कह रहे हैं हम। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी जब किसी लोहा, निकेल, कोबाल्ट ऐसे पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है इसे क्या कहते हैं? प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं, और इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, या बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। देखो बेटा, मेरे पास दो तीन ये वस्तुएं हैं, ये मैंने अपने हाथ पे रख लिए हैं, और ये पेचकस है मेरे पास। ये पेचकस से चिपक तो सकती नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनको चुंबक के संपर्क में लेके जाता हूं। यानी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को या चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। यही तो चुंबकीय प्रेरण है। तो इसे इसके संपर्क में लेके आएंगे तो बच्चों इस पेचकस में किसका गुण आ जाएगा? चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। कैसे? अब ये वस्तुएं हैं बच्चों, इनको मैं अट्रैक्ट करा के देखता हूं। तो देखो बच्चों, देखो चिपकने लग जाती हैं। ये क्या है बच्चों? ये चिपकना शुरू कर देती हैं। देखो ये क्या है? यही तो चुंबकीय प्रेरण है। तो यानी इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? चुंबकीय प्रेरण की घटना कहेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या बच्चों टेस्ला और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बच्चों गॉस होता है। ये बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक ही हैं, जो कि चुंबकीय प्रेरण के मात्रक हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिजेशन। चुंबकन तीव्रता क्या है भाई? किसी चुंबकित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, या आप कह सकते हो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लो कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है। यानी इसमें जो चुंबकत्व का गुण आया कितना आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, कम आया है। ठीक है, जैसे हमने इसको इसके संपर्क में लेके आए थे तो इसमें जो चुंबकत्व का गुण आया था वो किस सीमा तक आया था, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो हमने कहा किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है। यह एक बच्चों कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसे बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण हम पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं बच्चों। तो यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर तथा उसका आयतन v है, तब उसकी चुंबकन तीव्रता की अगर बात करें बच्चों तो I वेक्टर बराबर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर अपॉन आयतन v। ठीक है, अच्छा देखिए, चुंबकन तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है, या एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक की, चुंबकीय तीव्रता। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता क्या है इसे समझने की आप कोशिश करिए भाई, चुंबकीय तीव्रता क्या है। आओ बच्चों, जब किसी पदार्थ को, या कहें जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो वह चुंबकित हो जाता है। सिंपल सी बात है, यानी जब किसी पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकन क्षेत्र की, पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र की बच्चों चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा इस पदार्थ को जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसमें यह क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, अब चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता है, यानी अब ये चुंबकन क्षेत्र है, इसके द्वारा इस पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता है, यानी कितनी तीव्रता से कर पा रहा है, या बहुत ही कम कर पा रहा है, या बहुत ज्यादा कर पा रहा है। ठीक है, ये क्षमता यानी चुंबकित करने की क्षमता को ये जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, इस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे बच्चों H से नोट करते हैं, H से नोट करते हैं, ये सदिश है इसलिए H वेक्टर कह देंगे। इसे H वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, H वेक्टर बराबर B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। H वेक्टर बराबर B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस के आई। बच्चों देखो, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर या एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स है, जो कि चुंबकन तीव्रता का भी मात्रक है। चुंबकन तीव्रता अभी आपने पीछे पढ़ी, उसका भी मात्रक और ये चुंबकीय तीव्रता की मात्रक बच्चों क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक बच्चों ऑर्स्टेड भी है। इसका चुंबकीय तीव्रता का सीजीएस पद्धति में मात्रक बच्चों क्या है, ऑर्स्टेड है, ऑर्स्टेड बच्चों। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता। अब बात करते हैं बच्चों चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, इसे समझने की बच्चों कोशिश करो। यह काफी आसान सी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों बात करते हैं चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B। अब जैसे मान लो बच्चों, ये जो हमारे पास पदार्थ था जिसे हमने किससे चिपकाया था, अभी मैग्नेट से, तो हमने कहा चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B। अब चुंबकीय प्रेरण इसके अंदर B हो गया था, चुंबकीय प्रेरण B, तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H, यानी यह चुंबकन क्षेत्र था, इसकी चुंबकीय तीव्रता H थी, और इसे मैंने इसमें रखा तो इसमें आया चुंबकीय प्रेरण, और चुंबकीय प्रेरण क्या आया B, और इसकी चुंबकीय तीव्रता क्या हो गई H, और दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता। क्या कहेंगे बच्चों, चुंबकशीलता म्यू कहेंगे, और म्यू बराबर B अपॉन H होता है। आइए, चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक बच्चों वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर है, अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट करके बताया करो, अच्छा लग रहा है वीडियो, खराब लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर करा करो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक की, सापेक्ष चुंबकशीलता क्या है। सापेक्ष चुंबकशीलता क्या है बच्चों, तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, सापेक्ष चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, दोनों के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं भाई साहब। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, बेटा ध्यान से देख लो इसको, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है बेटा, ये एक विमाहीन राशि है। क्यों विमाहीन राशि है, कोई कमेंट करके मुझे बताओ ये विमाहीन राशि क्यों है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये विमाहीन राशि है तथा निर्वात के लिए इसका मान 1 है। आगे बताऊंगा लास्ट में विमाहीन क्यों है। हम पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण चुंबकशीलता म्यू आर के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण, पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं म्यू आर के पदों में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से कम है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और अचुंबकीय। तो अगर म्यू आर का मान बच्चों अगर 1 से कम आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो, और म्यू आर का मान अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा।
और म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा आ रहा है तो पदार्थ लौह चुंबकीय होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय सुग्राह्यता क्या है आइए देखते हैं। देखो बेटा, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I, ठीक है, तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं। चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं बच्चों किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता, यानी इसमें जैसे कोई ये पदार्थ था हमारे पास, ठीक है, इसमें चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हुई और इसकी चुंबकीय तीव्रता H, इसके अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं। बच्चों सुग्राह्यता को XM से प्रदर्शित करते हैं। XM बराबर I/H होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। निर्वात के लिए इसका मान 0 है क्योंकि निर्वात में चुंबकन नहीं होता, निर्वात में चुंबकन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकीय सुग्राह्यता के आधार पर भी कर सकते हैं। चुंबकीय सुग्राह्यता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, वो कैसे कर सकते हैं बच्चों, जैसे अगर चुंबकीय सुग्राह्यता XM का मान अगर धनात्मक आ जाए तो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, और ऋणात्मक आ जाए बच्चों तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। और XM का मान धनात्मक आ जाए लेकिन मान बहुत ज्यादा हो तो पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखो बेटा, आइए पढ़ते हैं अंतिम टॉपिक आज का, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति XM में रिलेशन पढ़ते हैं बच्चों। आपने चुंबकीय तीव्रता H के बारे में अभी पढ़ा था। H बराबर होता है B/μ0 माइनस के I। H क्या होता है बेटा, H बराबर B/μ0 माइनस I, ठीक है। ये क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता। यहां लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई साहब, हम जानते हैं चुंबकीय तीव्रता H बराबर B/μ0 माइनस I। तो मैं थोड़ा इसे और सॉल्व कर देता हूं। H इक्वल्स टू B माइनस के μ0 इंटू I, गुणा कर दिया और भाग पूरे के नीचे हो गया μ0 का यहां गुणा कर दूंगा तो H इंटू μ0 हो जाएगा बेटा, बराबर B माइनस μ0 इंटू I, μ0 इंटू I, μ0 इंटू I बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक काम करो, इसे इधर ले आओ, तो H इंटू μ0 प्लस का μ0 इंटू I बराबर B। अब यहां से μ0 कॉमन ले लो, तो μ0 अगर कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो μ0 बाहर और H प्लस I बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, H प्लस I हो गया, बराबर हो गया B के, ओके। अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या B बराबर μ0 H प्लस I, और ये समीकरण फर्स्ट बना दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुझे चुनो, इसको बेटा क्या कर दो, इसे समीकरण फर्स्ट बना दो। अभी आपने रिसेंट में ही, अभी तत्काल में ही आपने XM बराबर I/H पढ़ा था। क्या पढ़ा था, XM बराबर I/H। तो आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि XM बराबर होता है I/H, तो अगर I निकालूंगा मैं यहां से तो बेटा XM इंटू H होगा कि नहीं होगा। I का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में I का मान रखने पर, ठीक है बेटा, मान रखने पर, तो बेटा मान रख दोगे इसका तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा वो देखो, ये B इक्वल्स टू μ0, तो B इक्वल्स टू μ0, ठीक है, ये आपका H प्लस I का मान है XM इंटू H, ओके। यहां से आप H कॉमन ले लो
तो B बराबर म्यू नॉट इंटू एच, और ये आएगा बेटा क्या 1 प्लस एक्स एम। ठीक है, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हैं, B बराबर होता है बेटा म्यू इंटू एच। B बराबर क्या होता है म्यू इंटू एच। ठीक है, म्यू बराबर B अपॉन एच, तो म्यू B इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो यहाँ पे B की जगह पे ये रख दो, तो B की जगह पे ये रख देंगे बेटा म्यू इंटू एच, तो यहां लिख देंगे आप म्यू इंटू एच, और आगे म्यू नॉट इंटू एच, और ये आएगा 1 प्लस एक्स एम, और एच से एच कटेगा, तो म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू बराबर क्या बेटा म्यू नॉट और 1 प्लस एक्स एम, 1 प्लस एक्स एम। ठीक है, अब बेटा म्यू नॉट का इसमें भाग लगा दो, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम हो जाएगा, है कि नहीं। चूंकि आपने पढ़ा था अभी म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये पढ़ा था म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। सापेक्ष चुंबकशीलता क्या पढ़ा था आपने, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर पढ़ा था आपने। तो आपने पढ़ा था चूंकि म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसकी जगह पे क्या आएगा म्यू आर, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम हो जाएगा। और बेटा ये क्या आ जाएगा इसमें, म्यू आर क्या है, म्यू आर है बेटा सापेक्ष चुंबकशीलता, और एक्स एम क्या है चुंबकीय सुग्रहता। दोनों के बीच में रिलेशन बच्चों आ गया है। और आज के लिए इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए मुलाकात कल होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।